पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इंडिया गठबंधन को लेकर आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक प्रगतिशील विचार और प्रगतिशील विकल्प के लिए था और बिहार में जो गठबंधन था वो और मजबूत और महफूज रहेगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी की दिलचस्पी बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को रोकना है। तेजस्वी जी का जो बयान था, देखिए कितनी अद्भुत चीज है। आप लोग नहीं, मीडिया का जो एक मुख्य धारा का वर्ग है वो इंडिया गठबंधन मर गया ये सुबह उठते ही शुरू कर देते हैं। अब तेजस्वी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो लोकसभा में भी पूर्णता नहीं था। दिल्ली में मिलके लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़े और दोनों ने अच्छा किया, आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। तो इंडिया गठबंधन जो तेजस्वी जी का मानना है एक प्रगतिशील विचार था, वो विचार एक प्रगतिशील विकल्प के लिए था। केंद्र के स्तर पर राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। सीपीएम कांग्रेस एक साथ है इंडिया गठबंधन में, लेकिन केरल में लड़ाई सीपीएम और कांग्रेस की है। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कोलकाता में वेस्ट बंगाल में एक साथ है, लेकिन लड़ाई वहां इनके बीच भी होती है। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग इंडिया गठबंधन को लेकर के उसका ऑबिचुअरी, उसकी मृत्यु आलेख लिखते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता। बिहार के लिए क्या है? बिहार में क्या गठबंधन होगा? बिहार में जो गठबंधन हमारा था वो महफूज रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, महफूज रहेगा। मैंने कहा जो गठबंधन था वो महफूज रहेगा और मजबूत होगा। तो दिल्ली के चुनाव में राजद कांग्रेस के साथ रहेगी या आपके साथ? देखिए, राजद की मूल दिलचस्पी है, हमारा जो काडर है दिल्ली में, उसकी मूल दिलचस्पी है कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति कैसे हारे। तो केस टू केस बेसिस पे जिस क्षेत्र में जो मजबूत होगा, हमारा कैडर, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी तक दिल्ली में, तो उस हिसाब से निर्णय होगा। जाहिर है हमारा निर्णय बीजेपी को प्रीतिकर नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में यदि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो सरकार आते ही एक सप्ताह के अंदर माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली समेत अन्य घोषणाओं पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को बेरोजगारी का दंश लील रहा है और इस दंश से पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। विस्तृत सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई, तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल पर चर्चा हुई, उन उपलब्धियों पर चर्चा हुई और साथ ही जो प्रतिबद्धता बिहार की जनता से, जिसमें आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो माई बहन मान योजना हो जिसमें 2500 रुपये प्रति माह हमारी बहनों माओं के नाम, जिससे कि एक परिवार की धुरी के रूप में वो खुशहाल परिवार बनाने में सफल हों, सक्षम हों। बिजली बिहार में सबसे बढ़ी हुई दरों में उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर की तो कहानी आप सब जानते ही हैं। उनका वादा है कि सरकार आते ही पहले हफ्ते के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली का निर्णय, प्लस अगर आप देखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को, तो वो बिहार में न्यूनतम है 400 रुपये। वृद्धा हो, दिव्यांग हो, उन्हें 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का उन्होंने निश्चय किया है हमारे दल की ओर से। बेरोजगारों के लिए भी वो अलग से सोच रहे हैं और बहुत जल्द आपके समक्ष वो खुद स्वयं आके बोलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें बिहार को बेरोजगारी का दंश लील रहा है, बिहार को ख़त्म कर रहा है। हम श्रम आपूर्ति के केंद्र बन के रह गए और इस दर्द को पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये नाभि नाल हो गया है, नाभि है। यहाँ की ट्रेनों से जाने वाले मुसाफिर के चेहरे देखिए, परिवार छोड़ करके
वो कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी मुंबई, कभी कहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार 2 जून की रोटी का इंतज़ाम हो सके। इन सारी चीज़ों पर विस्तार से उन्होंने निर्णय किया है कि न सिर्फ सरकार बदलेगी 25 में, बल्कि सरोकार बदलेगा। ये पूरा इलाका मेल जोल की संस्कृति का रहा है। हमें चुनाव से लेना नहीं देना उतना नहीं है जितना इस मेल जोल की संस्कृति को बरकरार रखना है। चाहे हमारे दलित भाई हों, पिछड़े अत्यंत पिछड़े हों, हमारे मुसलमान भाई हों, जो भी हों, अगड़े समाज के लोग हों, प्रगतिशील वर्ग के लोग हों, उनके बीच का ताना बाना ना टूटे, ये उनकी प्राथमिकता है। छात्रों युवाओं को लाठी ना खानी पड़े, क्योंकि मैं किशनगंज में था जब बीपीएससी के छात्र गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे समक्ष उन्होंने वीडियो कॉल से बात की। जो सुविधाएं, जो कुछ हम कर सकते थे, तेजस्वी जी, हमारे दल की आदत नहीं है कि हम ढिंढोरा पीट के इस बात को कहें। फिर वो यहाँ से लौटे, मध्य रात्रि को जाके छात्रों से मिले और वादा है कि ये छात्र री एग्जाम पाएंगे, आज नहीं तो कल। देर होगी, अंधेर नहीं होगी। हम पूरी बीपीएससी का काया पलट करेंगे, ये तेजस्वी जी का निश्चय है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान लोगों को अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को समझाने में लगे हैं। वहीं आरजेडी लोगों को ये बताने में जुटी है कि कैसे सरकार आते ही उनकी पार्टी लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अमली जामा पहनाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।